यदि आप भारत में रहते तो आपने जगह जगह अलग अलग तरह की मंडियां देखी होंगी। कहीं पर ताजे फलों की मंडियां तो कहीं पर सब्जियों की और कहीं पर अनाज की मंडियां। इन मंडियों के अलावा शायद ही भारत में कोई और मंडी चलती हो। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एक मंडी दुनिया में ऐसी भी है जहां पर फल सब्जी नहीं बल्कि बंदूकें और बम बेचे जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हथियारों की यह मंडी पाकिस्तान के दर्रा आदमखेल शहर में लगती है। यहाँ हर बंदूक बहुत ही आसानी से और कम दामों पर मिल जाती है, यानी थोक के भाव। AK-47 जैसी घातक राइफल हो या फिर विदेशी आधुनिक पिस्टल, यहाँ पर हर चीज उपलब्ध है। तो चलिए जरा नजदीक से देखती हैं कि आखिर कैसी है ये मंडी और कैसे बिकती हैं यहाँ बंदूकें। दर्रा आदमखेल पेशावर से कुछ दूरी पर बसा एक शहर है। इस शहर का इतिहास खून से भरा हुआ है। सबसे पहले इस शहर ने खून देखा जब ब्रिटिश आर्मी और यहाँ के गांव वालों की लड़ाई हुई। उसके बाद 40 के दशक में इस शहर में पठानों और सिखों का खून बहा। दिलचस्प बात तो ये कि यह शहर है पाकिस्तान में, मगर यहाँ पर उनका कानून नहीं चलता, यानी पाकिस्तान का कानून यहाँ नहीं चलता। इस शहर के पहले जो पुलिस चौकी पड़ती है वो शहर में घुसने से पहले ही चेतावनी देती है कि शहर में पाकिस्तान का कानून नहीं चलता और पाकिस्तानी सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस पूरे इलाके में पश्तून वाले लोगों का कानून चलता है और वहीं यहाँ पर हर चीज का ख्याल रखते हैं। यह शहर नेशनल हाईवे के साथ फैला हुआ है। इस बाजार में केवल हथियार ही नहीं बिकते। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर कई दर्जन ऐसी दुकानें जहाँ पर वो सभी चीजें मिलती हैं जो दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन है, जैसे कि हीरोइन, गांजा, चरस आदि। इसके अलावा आपको यहाँ पर हर वो हथियार मिल जाएगा जो दुनिया में बहुत ही रेयर है। चूंकि यह क्षेत्र पठानों के कानून द्वारा शासित है, इसलिए पाकिस्तान सरकार इस व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती। इस बाजार को लगभग 100 से 150 साल हो चुके हैं। आज बड़े ही आराम से यह लोग पाकिस्तान सरकार के सामने अपना बिजनेस चलाते हैं। यहाँ पर मंडी तो पहले भी लगती थी जिसमें तस्करी करने वाले और चोर डकैत अपने सामान को बेचने और खरीदने आते थे। इस मंडी में शुरू से हथियार नहीं मिलते थे। यहाँ पर पहले चोरी की गई गाड़ियां और घर का सामान ही मिलता था। अवैध रूप से चलते आ रहे इस पीढ़ी के पुराने व्यापार में 1980 के दशक में उछाल आया, जब मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की सीमा पर सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए हथियारों की खरीद शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे यह शहर पाकिस्तानी तालिबान का गढ़ बन गया। इसके बाद यहाँ पर हथियार बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे। स्थानीय लोगों ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने इस धंधे को कुछ ऐसा अपनाया कि आज यहाँ पर हथियारों के सबसे बड़े सौदागर वही हैं। आपने वो डायलॉग तो सुना होगा शाहरुख खान का, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता। कि मेरी अम्मी कहती है कि धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और यहाँ के लोग इस धंधे को बड़ी शिद्दत से करते हैं। माना जाता है कि जब रूस अफगानिस्तान में घुसा तब यहाँ पर हथियारों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रातों रात इस गांव का व्यापार दोगुना हो गया था। कहते कि गांव के रहने वाले लोगों की सारी कमाई इसी धंधे से होती है। इसके अलावा कोई और काम न तो वहां करते हैं और न उन्हें करने की जरूरत पड़ती है। आज ये इतना बढ़ गया कि छोटे छोटे बच्चे भी दुकान पर बैठकर बंदूकें बेचते हैं। इन सब के अलावा माना जाता है कि यहाँ पर बंदूक बनाने का काम भी होता है। जो लोग महंगी बंदूकें नहीं खरीद पाते वह सब अपने हाथ से बनी हुई बंदूकें और कट्टे खरीद लेते हैं। माना जाता है करीब 15 साल पहले दर्रा आदमखेल मशीन गन, सब मशीन गन, छोटे तोप और यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर से भरी रहती थी। हैरानी की बात है कि इन भारी हथियारों का निर्माण करने वाली तकनीक इन लोगों को सरकार से ही मिलती है। धारणाओं की माने तो काफी पहले सरकार ने अपनी बंदूकें बनाने की पुरानी मशीन इस गांव वालों को कबाड़ समझकर बेच दी थी। हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ के लोग जानते थे कि आखिर यह मशीनें किस काम आती हैं। इसके बाद यहाँ पर हथियार बनने शुरू हो गए। बाद में सरकार को पता चला कि दर्रा की हथियार आतंकवादी खरीद रहे हैं और उन्हीं का इस्तेमाल वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भी कर सकते हैं। कहते हैं कि दर्रा के कारीगर ये दावा करते हैं कि आप उन्हें कोई भी हथियार लाकर दें, वो केवल 10 दिनों में उसकी नकल आपके सामने बनाकर रख देंगे। दर्रा की मार्केट के प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर बंदूकों का दाम काफी कम है। बहुत ही कम दामों में यहाँ पर विदेशी बंदूकें मिल जाती हैं। माना जाता है कि यहाँ पर AK-47 जैसी बंदूक महज 7,000 रुपए में मिल जाती है। हालांकि दाम हाथ से बनी AK-47 के लिए है। विदेश से आई हुई राइफल का दाम थोड़ा ऊंचा है। धीरे धीरे अब यह बाजार खत्म हो रहा है। माना जाता है कि जब से पाकिस्तान सरकार ने इस बाजार से अपना समर्थन वापस लिया है तब से इस बाजार की लगभग 2500 दुकानें बंद हो चुकी हैं। सरकार ने इस बाजार में कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने इसके पास के इलाकों को सुरक्षा सख्ती दे दी है और ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। इसका नतीजा ये निकला कि अगर कोई यहाँ से हथियार लेकर जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और हथियार को जब्त कर लेती है। इस इलाके में अब विदेशी सैलानियों के जाने पर भी रोक है। यहाँ पर ज्यादातर हथियार बनाने वालों ने अपनी दुकानों में अब रोजमर्रा के सामान को बेचना शुरू कर दिया है। जो लोग अभी हथियार बना रहे हैं वो केवल इसलिए बनाते हैं कि उनके पास हथियार बनाने वाली मशीनें हैं, उन्हें वो बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। एक वक्त में ये बाजार पाकिस्तान की सबसे चर्चित और बड़ी मंडियों में से एक था। दूसरे देशों से सैलानी से मंडी में घूमने आते थे। पाकिस्तान के सभी आतंकवादी यहीं से हथियार लेकर आते थे। जब से अल-कायदा तालिबान का लगभग सफाया हो गया है तब से इस बाजार की रौनक भी खत्म हो गई है और इस बाजार के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि बंदूकें तो आज भी यहाँ पर धड़ल्ले से बिकती हैं। तो ये था पाकिस्तान का बंदूक बाजार जो आज देश विदेश तक प्रसिद्ध है। भले ही आज यह बाजार थोड़ा कम हो गया है,
मगर बंदूकें आज भी यहाँ बेची जा रही हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बाजार के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या यही है असली पाकिस्तान का चेहरा? तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।